गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस का लेसन 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होती है? बल, शक्ति, ताकत जिसको कहते हैं हम। ठीक है, इन दी प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोर्स। हम अपनी पिछली क्लासेस में फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या चीज़ होती है? फोर्स इज ए पुश और एक पुल। फोर्स क्या होती है? किसी चीज़ को धकेलना, पुश मतलब धकेलना, और एक पुल खींचना। पुल मतलब खींचना किसी चीज़ को। यू अप्लाई फोर्स वाइल पुलिंग द डोर ऑफ योर टेबल। आप लोग क्या करते हो? जब अपने टेबल के डोर को पुल करते हो, खींचते हो, तो भी क्या होती है? फोर्स अप्लाई होती है। सिमिलरली यू अप्लाई फोर्स वाइल पुशिंग इट। और आप जब उसी डोर को पुशिंग करते हो मतलब पुश करते हो, अंदर की तरफ धकेलते हो, पुशिंग मतलब धकेलना। ठीक है, तो भी क्या होती है? फोर्स अप्लाई होती है। इन बोथ दी सिचुएशन यू अप्लाई फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट। दोनों ही सिचुएशन में आप क्या करते हो? फोर्स अप्लाई करते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड डू सम वर्क, और अपना कुछ काम करते हो। फोर्स कॉजेज थिंग टू मूव, स्टॉप और चेंज देयर डायरेक्शन, साइज ऑफ और शेप। फोर्स क्या करती है? किसी चीज़ को मूव मतलब मूव करने के काम आती है, स्टॉप करने के काम आती है, चेंज देयर डायरेक्शन, किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करने के, साइज चेंज करने में, और उसकी शेप चेंज करने में भी फोर्स काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, जब आप क्या करते हो? बैडमिंटन खेलते हो। यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द शटल कॉक विद द रॉकेट। आप जब बैडमिंटन खेलते हो तो आप क्या करते हो? रॉकेट की हेल्प से क्या करते हो? शटल की डायरेक्शन चेंज करते हो। तो जो आप रॉकेट से शटल की डायरेक्शन चेंज करते हो तो उसमें भी क्या होती है? फोर्स लग रही होती है। इन द गेम ऑफ फुटबॉल ए स्ट्राइकर किक द बॉल टू मूव इट। और फुटबॉल की गेम में क्या करते हैं? स्ट्राइकर किक करता है बॉल को मूव करने के लिए। एंड ए गोलकीपर स्टॉप दी बॉल, और गोलकीपर क्या करता है? बॉल को स्टॉप करता है। तो क्या होती है? जब हम किक करते हैं तो भी फोर्स अप्लाई होती है, और जब हम बॉल को स्टॉप करते हैं तो भी फोर्स लगती है। यू चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द रबर बैंड बाय स्ट्रेचिंग इट। आप क्या करते हो? एक रबर बैंड की शेप और साइज को चेंज कर देते हो जब आप उसको खींचते हो। जब आप किसी चीज़ को खींचते हो तो भी क्या होती है? स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, तो भी क्या होती है? फोर्स अप्लाई होती है। टाइप ऑफ फोर्सेज। फोर्स की अब टाइप के बारे में पढ़ते हैं। इन नेचर देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फोर्सेज। नेचर में फोर्स की अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, दे आर एज फॉलोज। ग्रेविटी, अब एक इसमें आती है फॉर्म ग्रेविटी। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी वाली फोर्स कौन सी होती है? इसको हम नॉर्मली कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जब अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसमें जो फोर्स अप्लाई होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी। तो उसको हम कह देते हैं ग्रेविटी। ठीक है, इफ़ यू थ्रो anything in the upward direction it will always come down। अब आप देखते हो किसी चीज़ को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो क्या आती है? नीचे आती है हमेशा। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये किस वजह से? ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। इट इज़ एक्टिंग ऑल द टाइम ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। ये क्या हर टाइम हर ऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है। इट इज़ एक्टिंग ऑल द टाइम ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है फ्रिक्शन। दूसरी होती है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जिसको हम क्या देते हैं? फ्रिक्शन मतलब घर्षण। द फोर्स विच स्लो डाउन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब जो फोर्स हम किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए, स्लो करने के लिए अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड विदाउट स्लिपिंग और फैलिंग। अब क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम क्या होते हैं? रोड पे आसानी से चल सकते होते हैं। ठीक है, किस वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। स्लिपिंग फिसलने से बचते हैं, फैलिंग गिरने से बचते हैं। किस वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ओके, नाउ अब बात करते हैं मस्कुलर फोर्सेस की। मस्कुलर मतलब मांसपेशियों द्वारा जो फोर्स लगती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज नोन एज मसल फोर्स। जो फोर्स हमारी मांसपेशियों, मसल मांसपेशियाँ, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ए पार्ट फ्रॉम दीज there are some more type of forces like magnetic force, mechanical force, etc. about which you will study in higher classes। अब इन सब के अलावा और भी फोर्सेस की
टाइप्स होती हैं लाइक मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, जिसके बारे में हम अपनी बड़ी क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अब ये बिंगो चैलेंज दे रखा है, इसमें देखो नेम द टाइप ऑफ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोइंग। अब आप लोग देखना, सोच के बताना। ए स्टोन फैलिंग फ्रॉम ए हाइट। अब एक पत्थर हाइट से नीचे क्यों गिरता है, किस वजह से गिरता है? हमने पढ़ा था ना ग्रेविटी फोर्स में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हो वो हमेशा क्या आती है, नीचे। ए स्टोन फैलिंग फ्रॉम ए हाइट, तो किस वजह से, ग्रेविटी फोर्स। ए मैन पुशिंग ए कार, ए मैन पुशिंग ए कार, हम किसी चीज़ को मूव करते हैं तो उसमें कौन सी फोर्स लगती है, तो उसमें कौन सी लगती है, फ्रिक्शन फोर्स। ए फुटबॉल थ्रोन अप इन द एयर कम डाउन, ए फुटबॉल थ्रोन अप इन द एयर कम डाउन, उसमें कौन सी लगती है, उसमें दोनों एयर में कौन सी होती है, ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सी होती है, ग्रेविटी फोर्स। ए गर्ल स्लोइंग डाउन हर बाईसाइकिल, एक गर्ल है, आप लोग अपनी साइकिल को स्लो करते हो तो उसमें कौन सी लगती है, उसमें लगती है फ्रिक्शन फोर्स। ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड कम टू रेस्ट, अब कोई बॉल ग्राउंड पे चल रही होती है तो रोल कर रही होती है तो उस पर क्या होती है, उस पर कौन सी फोर्स लगती है कि वो लास्ट टाइम में क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो उसमें कौन सी लगती है, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग रीड करोगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड करोगे, फाइंड आउट। ओके।